गुड इवनिंग मेरे दोस्तों। आज मैं फिर मेंसुरेशन लेक्चर थर्ड में क्यूब एंड क्यूबाइड के बारे में पढ़ेंगे। आज हम डिस्कस करेंगे क्यूब एंड क्यूबाइड के बारे में। क्यूब एंड क्यूबाइड। क्यूब एंड क्यूबाइड जो कि एक थर्ड डायमेंशनल फिगर है, यानी 3D शेप में रहने वाली यह फिगर है, जिसमें हमें हाइट, लेंथ और ब्रेथ 3 डायमेंशन मिलने वाले हैं। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं, क्यूब के बारे में डिस्कस करते हैं। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि ABCDEFGH एक क्यूब है। तो देखिए, क्यूब में लेंथ इज इक्वल टू ब्रेथ इज इक्वल टू हाइट, यानी इसमें तीनों डायमेंशन इक्वल होते हैं। यानी यह एक थर्ड डायमेंशनल फिगर है जिसमें लेंथ, ब्रेथ और हाइट तीनों इक्वल होंगे, तीनों इक्वल होंगे। जैसे कि आप देख रहे होंगे, ये हो गया आपका लेंथ AB, ब्रेथ AD और AF आपका बन रहा है हाइट। तो यहाँ पर लेंथ इज इक्वल टू ब्रेथ इज इक्वल टू हाइट। तो साइड इज इक्वल टू, तो यहाँ पर टोटल को हम एक साथ साइड, तो साइड हमारा क्या क्या बन रहा है, AB, BC, BC, DC, DA या AD, DE, DE is equal to AF is equal to BG is equal to CH is equal to CH। अब देखेंगे आगे, EF, FG, GH, HE और लास्ट HE। इसका मतलब है क्यूबाइड में टोटल 12 साइड होते हैं, 12 साइड होते हैं, यानी इट हैज 12 साइड। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12, टोटल 12 साइड। वर्टेक्स का अगर हम बात करें, वर्टेक्स, तो वर्टेक्स हो जाएगा आपका ABCDEFGH। तो टोटल 8 वर्टेक्स, 1 2 3 4 5 6 7 और 8, यानी एक क्यूबाइड में 12 साइड, 8 वर्टेक्स। अगर हम डायगोनल को देख लें, तो डायगोनल देखिए, टोटल अगर कोई रूम है, अगर वह रूम जो है
टोटल सरफेस उसका स्क्वायर है, टोटल सरफेस क्या है, स्क्वायर है, तो उस रूम में सबसे लंबा रॉड किस ओर से रखा जाएगा, तो ऊपर वाले कॉर्नर को हम नीचे वाले कॉर्नर से ऐड करेंगे। जैसे यहाँ देखिए आपका बन रहा है पहला डायगोनल क्या बना, ए एच, पहला डायगोनल ए एच, अगला है डी जी, अगला डी जी एफ सी, और लास्ट है आपका ई सी, और लास्ट क्या बन गया, डायगोनल। यानी इसमें टोटल कितने डायगोनल होंगे, तो डायगोनल का अगर हम बात करें तो इसमें आपको टोटल डायगोनल मिलेंगे 4 डायगोनल। तो डायगोनल इज इक्वल टू, डायगोनल क्या क्या बना आपका, पहला बन गया आपका ए एच, सेकंड डायगोनल क्या है डी जी, डी जी, थर्ड डायगोनल एफ सी, और फोर्थ डायगोनल बी ई, बी ई आपका है फोर्थ डायगोनल। इसका मतलब आ क्यूब हैज 12 साइड, 8 वर्टेक्स, 8 डायगोनल्स, 24 राइट एंगल्स। यहाँ पर देखेंगे आपको यहाँ भी एक राइट एंगल का फॉर्मेशन होगा, यहाँ भी एक राइट एंगल का फॉर्मेशन होगा, और ठीक इधर भी एक राइट है, यानी एक वर्टेक्स पर 3 राइट एंगल बनेंगे। और यहाँ पर टोटल एंगल की अगर बात करें तो जितने कॉर्नर उतने एंगल, यानी टोटल 8 एंगल। लेकिन अगर राइट एंगल के बारे में डिस्कस किया जाए तो टोटल 8 कॉर्नर है, तो 8 इंटू 3, 8 इंटू 3, यानी एक वर्टेक्स पर 3 राइट एंगल बनेंगे। यानी इसमें टोटल 24 राइट एंगल का फॉर्मेशन होगा। टोटल कितने राइट एंगल्स बनेंगे, टोटल 24 राइट एंगल्स। यानी इसमें जो है टोटल 24 राइट एंगल्स। जैसा कि हम देख रहे हैं कि इसमें लेंथ, ब्रेथ और हाइट, यानी यह एक थर्ड डायमेंशनल फिगर है जिसका लेंथ, ब्रेथ और हाइट तीनों इक्वल होते हैं, जिनको हम लोग एक साथ साइड बोलते हैं। चलिए अब हम आते हैं पैरीमीटर। तो यहाँ जो हम जान रहे हैं क्यूब के बारे में, किसके बारे में, क्यूब के बारे में। तो टोटल फार्मूला ऑफ क्यूब, टोटल फार्मूला ऑफ क्यूब, टोटल फार्मूला ऑफ अ क्यूब। अब यहाँ हम जान रहे हैं टोटल फार्मूला ऑफ क्यूब। तो क्यूब के बारे में जानेंगे तो फर्स्ट है आपका पैरीमीटर, फर्स्ट है आपका पैरीमीटर। तो पैरीमीटर इज इक्वल टू, पैरीमीटर इज इक्वल टू, तो हम तो जानते हैं सम ऑफ ऑल बाउंड्रीज। तो आप देख रहे होंगे कि क्यूब को बनाने में टोटल 12 साइड का यूज हुआ, और 12 साइड टोटल आपस में इक्वल है, यानी 12 इंटू 1 साइड, 12 इंटू 1 साइड। पैरीमीटर इज इक्वल टू 12 इंटू 1 साइड। तो 1 साइड इज इक्वल टू, तो 1 साइड इज इक्वल टू पैरीमीटर, पैरीमीटर बाई 12। तो 1 साइड इज इक्वल टू पैरीमीटर मल्टी 12, इधर मल्टीप्लाई में, यहाँ आएगा तो डिवाइड में। चलिए अब आगे आते हैं इसका टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया। तो टोटल सरफेस एरिया जिसको हम डिनोट करते हैं टी एस ए, टी एस ए, टोटल सरफेस एरिया। तो इसमें टोटल 6 सरफेस होता है। जैसे आप लोग देखे होंगे डाइस, डाइस में टोटल 6 सरफेस होता है, 1 2 3 4 5 और 6, टोटल 6 सरफेस। और टोटल सरफेस इसका
स्क्वायर शेप का होता है। तो एक स्क्वायर का एरिया होता है साइड स्क्वायर। तो यहाँ टोटल है 6 साइड। तो 6 इंटू 1 साइड का होल स्क्वायर, 1 साइड का होल स्क्वायर। तो 1 साइड इज इक्वल टू 1 साइड इज इक्वल टू, तब यहाँ देखिए 6 यहाँ मल्टीप्लाई में, इधर आएगा तो डिवाइड में। तो टोटल सरफेस एरिया अपॉन 6, और यहाँ स्क्वायर, यहाँ आएगा तो स्क्वायर रूट। तो 1 साइड इज इक्वल टू टोटल सरफेस एरिया। नेक्स्ट है आपका LSA, लैटरल सरफेस एरिया। लैटरल सरफेस, लैटरल सरफेस एरिया। तो लैटरल सरफेस एरिया इज इक्वल टू, लैटरल सरफेस एरिया होता है बेस और टॉप को छोड़ दीजिए, यानी चारों दीवारों का क्षेत्रफल एरिया। तो ये होगा आपका 4 इंटू 1 साइड का होल स्क्वायर, 1 साइड का होल स्क्वायर, LSA, टोटल सरफेस एरिया। आगे हम देख रहे हैं 1 साइड इज इक्वल टू, तो 1 साइड इज इक्वल टू, तब 4 यहाँ मल्टीप्लाई में, यहाँ आएगा तो डिवाइड में। तो LSA, LSA स्क्वायर रूट, और 4 का स्क्वायर रूट 1/2, 4 का स्क्वायर रूट 1/2। तो 1 साइड इज इक्वल टू 1/2 इंटू रूट अंडर लैटरल सरफेस एरिया। नेक्स्ट, डायगोनल इज इक्वल टू, तो डायगोनल इज इक्वल टू √3 इंटू 1 साइड, √3 इंटू 1 साइड। तो 1 साइड इज इक्वल टू डायगोनल अपॉन √3, डायगोनल अपॉन √3। तो डायगोनल इज इक्वल टू, जैसे आप यहां ध्यान दीजिएगा, तो क्यूब, क्यूब में हम देख रहे हैं कि इसका लेंथ, ब्रेथ और हाइट तीनों इक्वल होते हैं, और टोटल इसमें कितने साइड, 12 साइड। यानी आ क्यूब हैज 12 साइड, 8 वर्टेक्स एंड 4 एंड 8 एंगल्स एंड 24 राइट एंगल्स। अब यहाँ देखें पैरामीटर इज इक्वल टू, तो पैरामीटर इज इक्वल टू 12 इंटू 1 साइड। तो 1 साइड इज इक्वल टू पैरामीटर बाई 12। तो टोटल सरफेस एरिया, तो 6 इंटू 1 साइड का होल स्क्वायर। तो 1 साइड इज इक्वल टू रूट अंडर टोटल सरफेस एरिया अपॉन 6। तो लैटरल सरफेस एरिया, लैटरल सरफेस एरिया मीन्स टॉप और बेस, यानी फ्लोर को और सीलिंग को छोड़कर, यानी चारों दीवारों का एरिया। तो चारों दीवारों का एरिया, तो इसका टोटल वॉल जो होगा वह एक स्क्वायर है, और स्क्वायर का एरिया होता है 1 साइड का होल स्क्वायर। तो चारों दीवारों माने 4 इंटू 1 साइड का होल स्क्वायर। तो 1 साइड इज इक्वल टू 1/2 रूट अंडर टोटल सरफेस एरिया। नेक्स्ट है आपका डायगोनल। तो डायगोनल इज इक्वल टू √3 इंटू 1 साइड। तो 1 साइड इज इक्वल टू रूट 1 साइड इज इक्वल टू डायगोनल अपॉन √3। चलिए अब हम नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं, क्यूबाइड। अब जो हम जान रहे हैं वो जान रहे हैं हम क्यूबाइड के बारे में। तो क्यूबाइड इज इक्वल टू, क्यूबाइड क्या है, तो क्यूबाइड जो है, जैसे आप लोग देखे होंगे अपने अपने कमरे, जिसमें आप फ्रंट, यानी फ्रंट का और बैक का वॉल जो है वो सेम होता है, लेफ्ट और राइट का, अप एंड डाउन, यानी एबव, टॉप और सीलिंग का। तो यहाँ देखेंगे इसका टोटल सरफेस जो होगा वो रिक्टेंगुलर होगा। कैसा होगा, रिक्टेंगुलर शेप का होगा। चलिए तो क्यूबाइड के बारे में अब हम जान लेते हैं कि क्यूबाइड क्या होता है। क्यूबाइड,
ए बी ए बी सी डी एफ जी एच। ए बी सी डी ई एफ जी और लास्ट एच। यानी ए बी सी डी ई एफ जी एच ए क्या है, क्यूबाइड है। इसमें लेंथ ब्रेथ और हाइट डिफरेंट होता है। ये हो गया आपका लेंथ जिसको हम डिनोट करते हैं एल से। ये हो गया आपका ब्रेथ जिसको हम डिनोट करते हैं बी से। और ये हो गया आपका हाइट जिसको हम डिनोट करते हैं एच से। ये बन गया आपका हाइट। तो एल बी और एच तीनों आपका डिफरेंट होगा। यहाँ पर एल बी और एच तीनों क्या होंगे, डिफरेंट होंगे। तो लेंथ, तो ये लेंथ है तो इसके ठीक अपोजिट लेंथ, इसके ठीक एभव लेंथ, इसके ठीक एभव लेंथ। याद देखिए इसके ठीक अपोजिट ब्रेथ, ये भी ब्रेथ है आपका, ये भी ब्रेथ, और ये टोटल आपका हाइट बन रहा है। तो हम देखेंगे यहाँ लेंथ इज इक्वल टू, तो लेंथ आपका क्या क्या बन रहा है, लेंथ को हम लोग डिनोट करते हैं एल से। तो लेंथ क्या क्या है, तो फर्स्ट लेंथ है आपका बी सी, बी और सी, बी सी। ठीक इसके अपोजिट ए डी, इसके ठीक एभव ई एफ, और ये लास्ट एच जी। यानी टोटल इसमें 4 लेंथ ब्रेथ। तब ब्रेथ को हम लोग डिनोट करते हैं बी से। तो ए बी आपका ब्रेथ हो गया, ए बी। अगला है सी डी, नेक्स्ट है जी एफ, नेक्स्ट है एच ई, हाइट। तो हाइट को हम लोग डिनोट करते हैं एच से, हाइट को एच से। पहला है, फर्स्ट है आपका ए एच, सेकंड है बी ई, नेक्स्ट है सी एफ, नेक्स्ट है डी जी, नेक्स्ट है डी जी। वर्टेक्स आप लोग देखेंगे तो वर्टेक्स इज इक्वल टू, वर्टेक्स आपका क्या क्या बन रहा है, ए बी सी डी ई एफ जी और लास्ट एच। चलिए ये हो गया आपका वर्टेक्स। डायगोनल भी अगर आप देख सकते हैं तो फर्स्ट डायगोनल आपका क्या बन जाएगा, बी जी। सेकेंड डायगोनल क्या बन जाएगा, ए एफ, नेक्स्ट ई डी, नेक्स्ट एच सी। तो आपका देख रहे हैं यहाँ डायगोनल क्या क्या बन रहा है आपका, तो डायगोनल इज इक्वल टू, डायगोनल को हम लोग डिनोट करेंगे डी से। और डायगोनल क्या क्या बना आपका, बी जी, नेक्स्ट है ए एफ, नेक्स्ट क्या बन रहा है ई डी, नेक्स्ट है एच सी। यानी टोटल इसमें कितने डायगोनल हैं, तो 4 डायगोनल। सरफेस का अगर हम बात करें तो फ्रंट का सरफेस और बैक का सरफेस सेम होगा, टॉप का और बेस ये दोनों का सरफेस सेम होगा, राइट का और लेफ्ट का सरफेस सेम होगा। यानी इसमें टोटल 6 रिक्टेंगुलर सरफेस होते हैं। अगर सरफेस का हम बात करें, सरफेस या फेस, सरफेस ऑब्लिक फेस, तो ये आपका मिलेगा 6 रिक्टेंगुलर सरफेस, रिक्टेंगुलर सरफेस।
यानी टोटल रेक्टेंगुलर सरफेस, जैसा कि आप फिगर में देख रहे होंगे, आपका बेस क्या है, तो ए बी, आपका एक सरफेस बन रहा होगा, देखिए आप, ए बी सी डी, यानी ये हो गया आपका बेस का सरफेस। पहला सरफेस आपका क्या बन रहा है, ए बी सी डी, ए बी सी डी, और जितना एरिया बेस का होगा उतना ही टॉप का, एच ई एफ जी, एच ई एफ ई। नेक्स्ट आप देखेंगे दो सरफेस और है, फोर सरफेस। तो सरफेस की ओर चलते हैं। नेक्स्ट सरफेस आप देख रहे होंगे, ए बी ई एच, ए बी ई एच, ये नेक्स्ट सरफेस है। और इसका ठीक फ्रंट, तो फ्रंट का सरफेस आपको मिल रहा होगा, डी सी एफ जी, डी सी एफ जी, ये नेक्स्ट सरफेस है। नेक्स्ट की ओर चलते हैं। तो ये आप देख रहे होंगे, ये आपका हो गया फ्रंट, बी सी एफ ई, बी सी एफ ई, और इसका बैक का ए डी जी एच। तो अपोजिट सरफेस हमेशा इक्वल होंगे, आमने सामने का जो भी अपोजिट सरफेस बनेंगे। अब आते हैं यहाँ फार्मूला पे। तो टोटल फार्मूला ऑफ टोटल फार्मूला ऑफ अ क्यूबाइड, टोटल फार्मूला ऑफ क्यूबाइड। तो फर्स्ट है आपका पेरीमीटर इज इक्वल टू, तो पेरीमीटर क्या हो जाएगा आपका, सम ऑफ ऑल बाउंड्रीज। तो इसमें हम देख रहे हैं चार लेंथ, चार ब्रेथ और चार हाइट है, यानी फोर लेंथ, तब फोर कॉमन, तब फोर इंटू एल प्लस बी प्लस एच, यानी फोर इंटू एल प्लस बी प्लस एच। नेक्स्ट आते हैं टोटल सरफेस एरिया, टी एस ए, तो टोटल सरफेस एरिया। तो देखिएगा एक बात, बेस जो है आपका, जो बेस है वो लेंथ और ब्रेथ से बना है, तो इसका एरिया हो जाएगा एल बी, और इसके ठीक सीलिंग में आपका एल बी, तो एल बी टू एल बी, यानी टू इंटू एल बी, टू इंटू एल बी। यानी अब देखिए इसका राइट और लेफ्ट, तो ये आपका बना हुआ ब्रेथ और हाइट से, तो ये हो जाएगा बी एच, तो इसका बी एच, तो इसके ठीक अपोजिट है उसका भी क्या हो जाएगा, बी एच, तो बी एच टू बी एच, और टू कॉमन कर लेंगे तो एल बी प्लस बी एच प्लस। अब देखिए फ्रंट का, तो फ्रंट है आपका लेंथ और हाइट से, तो इसका फ्रंट का हो जाएगा एल एच, और इसका ठीक अपोजिट हो जाएगा एल एच, एल एच टू एल एच। क्या आपका टोटल फार्मूला बन गया, तो टोटल सरफेस एरिया इज इक्वल टू टू इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस एल एच। अब नेक्स्ट देखते हैं एल एस ए, एल एस ए लैटरल सरफेस एरिया, यानी एरिया ऑफ फोर वॉल, एरिया ऑफ फोर वॉल। तो देखिए एरिया ऑफ फोर वॉल्स, यानी टोटल हमको अब जो देखना है टॉप और बेस को छोड़ देना। तो यहाँ देखिए एल एच फ्रंट का, तो एल एच टू एल एच अब प्लस बी एच टू बी एच, तो टू आप कॉमन कर लीजिए, तो टू और एच कॉमन, तो ये आपका मिल गया एल प्लस बी, यानी इसका फार्मूला आपको क्या मिल जाएगा, टू इंटू एल प्लस बी अब प्लस
एच इंटू एच, सॉरी, 2 इंटू 2 इंटू एल प्लस बी इंटू एच, यानी 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ आई इंटू हाइट। और ये आप देख रहे होंगे 2 इंटू एल प्लस बी, तो 2 इंटू एल प्लस बी को हम लोग बोलते हैं पैरीमीटर ऑफ ए रेक्टेंगल। तो पैरीमीटर यानी पैरीमीटर किसका हमको चाहिए, बेस का, किसका, बेस का। तो पैरीमीटर ऑफ बेस इंटू हाइट, पैरीमीटर ऑफ बेस इंटू हाइट। तो आप ये दोनों में से कोई भी फार्मूला यूज कर सकते हैं, एल ए से, या एरिया ऑफ फोर वॉल्स, लैटरल सरफेस एरिया, तो 2 इंटू एल प्लस बी इंटू हाइट, या फिर हम यूज कर सकते हैं पैरीमीटर ऑफ बेस इंटू हाइट। चलिए नेक्स्ट की ओर, डायगोनल, डायगोनल इज इक्वल टू रूट अंडर एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। डायगोनल इज इक्वल टू रूट अंडर एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। चलिए आपका क्यूब एंड क्यूबाइड यहाँ कंप्लीट होता है। तो फिर कल हम मिलेंगे इसी यूट्यूब चैनल पर। चलिए थैंक यू।